Hello everyone. In today's video, we are going to study about past participle. What is past participle? Here I have written few forms of the verb. With the help of these forms of the verb, we will understand what is the definition of past participle. Okay? So let's start. Here I have written form of speak. Speak is the first form of the verb. Spoke is the second form of the verb. And spoken is the third form of the verb. So this third form of the verb is called past participle. Okay. Now the question is, what does it do in sentence? How does it function? ये किस तरह से फंक्शन करता है सेंटेंस में? हाउ डज इट वर्क? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, ये तो हमें समझ में आ गया. नाउ हाउ इट फंक्शन इन द सेंटेंस, ये अब किस तरह से फंक्शन करता है, दैट वी आर गोइंग टू नो. So mainly it function in sentences as when something is completely done. ठीक है, जब कोई भी काम पूरे तरह से समाप्त हो जाता है. ठीक है, when something we have completely done, तो that is known as past participle. ठीक है, वो past participle कहलाता है. जब कोई भी काम पूरे तरह से कंप्लीट हो जाता है ना, तब हम past participle का यूज़ करते हैं सेंटेंस में. ठीक है, और यही पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हमारा थर्ड फॉर्म होता है. एंड दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल्स अस अबाउट कंप्लीशन ऑफ द वर्क. किसी भी कार्य के समाप्त होने के बारे में हमें ये थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ही बताता है. ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट फंक्शन एग्जैक्टली इन द सेंटेंसेस. ओके, और किस तरह से ये करता है, एंड व्हाट आर द वेज, लाइक व्हाट आर द बेसिकली यूजेस ऑफ इट. ओके, हाउ डज इट वर्क. द फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल इज इन परफेक्ट टेंस. पास्ट पार्टिसिपल हमारा परफेक्ट टेंस में यूज होता है, पैसिव वॉइस में यूज होता है, और एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, एज एन एडजेक्टिव भी हम इसका यूज करते हैं. तो एज एन एडजेक्टिव किस तरह से यूज़ करते हैं, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है. जब हम इससे जानेंगे तब हमें पता चलेगा हाउ एक्साइटिंग इट इज़. ओके, सो फर्स्ट वी विल जस्ट नो दैट व्हाट इज़ इन परफेक्ट टेंस, हाउ इट इज़ यूज्ड इन परफेक्ट टेंस. पास्ट पार्टिसिपल को हम परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ करते हैं. सो परफेक्ट टेंस मीन्स लाइक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम तीनों की बात कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीनों में यूज होता है जो पास्ट पार्टिसिपल होता है. एंड हाउ इट इज़ यूज्ड दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. दैट वी अंडरस्टूड, हाँ, दैट वी हैव अंडरस्टूड. अब देखिए, हम इजीली वी कैन फाइंड आउट व्हाट्स द पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस. हम बहुत ही ईजिली अब इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सी, द फर्स्ट सेंटेंस इज in perfect tense. Okay, I have eaten food. मैंने खाना खा लिया है. ठीक है, I have eaten food. So here eaten is what? Third form of the verb. So what it is known as? It is known as past participle, as it is the third form of the verb. Okay, now here second sentence we have is I have drunk milk. मैंने दूध पी लिया है. हाँ, कार्य की लाइक मैंने बता रही हूँ ना, मैंने कोई भी काम कंप्लीट कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, और सेकंड सेंटेंस में मैंने दूध पी लिया है. ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, परफेक्शन बता रही हूँ दैट हाँ दिस परफेक्टली दिस आई हैव डन. एक्शन में बता रही हूँ कि मैंने ये कर लिया है. आई हैव ड्रंक मिल्क. तो ड्रंक इज ऑल्सो वॉट, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इट इज वॉट, इट इज ऑल्सो अ पास्ट पार्टिसिपल. ओके, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग PP, पास्ट पार्टिसिपल. Okay, guys, here I want to tell one more thing. Whatever the verb which comes just before the subject, that is known as what? That is known as finite verb, and that can be changed on the basis of tense of the sentence and of the subject, whether it is singular or plural. It can be changed on that basis. फाइनाइट वर्ब. ठीक है, फाइनाइट वर्ब इन इस बेसिस पे चेंज हो सकता है कि कोई भी सेंटेंस लाइक टेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के
और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब चेंज हो सकते हैं. बट हियर वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट, नॉन फाइनाइट वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल कम्स इन व्हाट, नॉन फाइनाइट वर्ब. ये नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो लाइक कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं, इट सीम्स लाइक कि हाँ थर्ड फॉर्म है बट वो सेकंड फॉर्म होते हैं. लेट मी टेल यू व्हाट्स द एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू. वेट. आई प्लेड cricket. I have played. I played cricket. तो इसमें क्या हुआ, played दोनों जगह दिया हुआ है. played is given in both the sentences. ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है. ठीक है, in both the sentences. But here it is used in the past tense. It is what? It is simple past tense. Okay, here we have used it as a finite verb. हमने यहाँ ये finite verb की तरह यूज़ किया है. And it can easily be changed when we change the tense, or whether we change the tense or whether we change the subject. अगर ये ही शी इट मैं कर दूँ, सब्जेक्ट चेंज कर दूँ, या फिर मैं इसके टेंस चेंज कर दूँ, इसको सिंपल पास्ट से मैं प्रेजेंट पास्ट में बना दूँ. ठीक है, प्रेजेंट में बना दूँ, सिंपल प्रेजेंट में बना दूँ, या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में बना दूँ, तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा. बट हेयर दिस प्लेट इज़ व्हाट, ये प्लेट क्या है यहाँ पे, ये है हमारा पास्ट. यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म दिया हुआ है. दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्लेड है एंड इट इज़ द नॉन फाइनाइट वर्ब which does not depend upon the subject and the tense of the sentence. ये tense और subject पे depend नहीं करता है. It is non finite verb. ये change नहीं होता है. ठीक है, तभी तो ये past participle है ना. past participle comes in what, non finite verb, and it cannot be changed on basis of whatever the subject or tense is given. ठीक है, तो ये हमारा played यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ ये हमारा फाइनाइट वर्ब है. ठीक है, फाइनाइट वर्ब है ये. और ये नॉन फाइनाइट वर्ब में ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है जो प्लेड है. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू. ये मैं बताना चाह रही थी आपको. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ द सेंटेंस इज गिवन इन पास्ट टेंस एंड इट सीम्स लाइक या लाइक वॉट एवर द वर्ब इज कमिंग जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, तो फिर वो फाइनाइट वर्ब होता है. ठीक है, और हैज़ हैव हैड के बाद में जो वर्ब आ रहा है वो हमारा नॉन फाइनाइट होता है. ठीक है, और उसे ही हम लाइक थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो पास्ट पार्टिसिपल तब कहते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ सेकेंड वी हैव इज इन पैसिव वॉइस. हाउ पास्ट पार्टिसिपल इज यूज इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हम इसे कैसे यूज करते हैं. ही वॉज कॉल्ड बाई मी, उसे मेरे द्वारा बुलाया गया था. ठीक है, उसे मेरे द्वारा बुलाया गया था. तो थर्ड फॉर्म, वेयर इज द थर्ड फॉर्म, कॉल्ड. कॉल्ड इज व्हाट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इट इज पास्ट पार्टिसिपल. ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा. ओके, in our previous video we already have studied that what is present participle. present participle में क्या होता है, ing लगता है ना verb में. के verb में हम जब ing ऐड करते हैं तो that is present participle. और इसको अगर हमको called को present participle में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, calling हो जाएगा. call is the base form. when we add ing in the base form it will become past participle. When we add in call ing, then what it will become, present perfect. and when we add ed then it will become past participle. ठीक है, तो यहाँ हमारा ed जुड़ा हुआ है, थर्ड फॉर्म है, इसलिए past participle है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ पोम इज रिटन बाय मी. ये पोम जो है वो मेरे द्वारा लिखा गया है. तो रिटन इज व्हाट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल. ठीक, past participle, don't get confused. pp means present participle. Okay, it's a past participle. It can be, now next we have is it can be done easily. इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसे आसानी से किया जा सकता है. it can be done easily. तो here done is what, past participle. Okay, now next use we have of past participle is as an adjective. अब ये से हम एग्जेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं, देखिए. here first sentence we have is I am tired. tired is what, टायर्ड आपको लग रहा होगा वर्ब है, वर्ब नहीं है बट यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है. हियर वी आर टेलिंग अबाउट व्हाट, अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये.
क्योंकि यहाँ हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। मैं थका हुआ हूँ, थका हुआ कौन है? मैं थका हुआ हूँ। इट इज़ टेलिंग अबाउट सब्जेक्ट, ओके, विच इज़ आई। तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दो ही तरह से आता है, एक तो ये नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। नाउन तो ये है नहीं, बिकॉज इफ इट विल बी नाउन, लाइक अगर ये नाउन होता तो यहाँ पे होता आई, इफ आई से आई एम अ गर्ल, गर्ल होता तो दैट विल बी नाउन। और अगर आई एम अ बॉय होता देन इट वुड बी नाउन। बट यहाँ पे क्या है? टायर्ड है, मैं बता रही हूँ मैं कैसी हूँ, मैं थकी हुई हूँ। तो टायर्ड यहाँ पे नाउन नहीं, बल्कि यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। और ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है इसलिए, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? पास्ट पार्टिसिपल। ओके, नाउ हियर वी हैव इज दिस इज अ टॉर्न पेपर। ये फटी हुई पेपर है, ठीक है। ये पेपर कैसी है? फटी हुई पेपर है। तो पेपर क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? ये एडजेक्टिव दे रहा है, ठीक है। कैसी पेपर है? क्वालिटी बता रहा है कैसी है? फटी हुई है। तो ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, टॉर्न, ठीक। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और ये पेपर नाउन हो गया, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल. If there is any confusion, you can ask in the comment box. And guys, do like, share and subscribe the channel to get more videos like this. Thank you.